पैकिंग कार्य होता है, यानी बहुत सारे पैकेजिंग है, उसको एक पैकिंग में भर दिया जाता है। ठीक है, अगला, अगले पेज में जा रहा हूँ, आप भी चलिए। ये पहुँच गया 311 पेज। ये देखिए 311, मैं तो पहुँच गया, आप पहुँचे नहीं हो अभी तक। पैकेजिंग के उद्देश्य और कार्य क्यों हैं, है ना। तो वस्तु उत्पाद एवं विक्रय के मध्य पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य है। इसके बिना वस्तु को उपभोक्ता तक भेजना संभव नहीं है। वस्तु उत्पादन के पश्चात उसके गुण उपयोगिता को ज्यों त्यों बनाए रखने के लिए उसे उपभोक्ता तक पहुंचाना आवश्यक होता है। यह पैकेजिंग के बिना संभव नहीं है। अतः पैकेजिंग के प्रमुख उद्देश्य कार्य होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है पैकेजिंग वस्तु को धूल, मिट्टी, हवा, नमी, पानी आदि से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, उत्पादित वस्तु से किसी वस्तु को न मिलाया जा सके, इसे पैकिंग करना आवश्यक है ना। अतः मिलावट की संभावना को समाप्त करना ही इसका दूसरा उद्देश्य है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा, उत्पाद की गुणवत्ता व उसकी उपयोगिता को उपभोक्ता के पास पहुंचने तक जैसे कि तैसे बनाए रखना, यथावत बनाए रखना। चौथा, मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए इसका भंडारण आवश्यक है। तो अधिक दिन तक भंडारण करके रखने के लिए पैकिंग आवश्यक है। टूट फूट या क्षति से बचाने के लिए भी पैकेजिंग आवश्यक है। पांचवा, पैकेजिंग में लेबिल भी शामिल है। अतः लेबिल के द्वारा उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करना ताकि वह वस्तु का उचित ढंग से प्रयोग कर सके। फिर अगला, विक्रय में वृद्धि करना। पैकेजिंग का एक उद्देश्य यह भी है कि क्योंकि आज बिना पैकिंग के सामान को बेचना कठिन कार्य है, जबकि निम्न स्तर के माल की यदि अच्छी पैकिंग हो तो वो भी आसानी से बेचा जा सकता है। पैकेजिंग से विभिन्न प्रकार की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, अन्य आकर्षक योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, ये होता है। अगला है पैकेजिंग के प्रकार या वर्गीकरण। पैकेजिंग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, उपभोक्ता पैकेजिंग। ठीक है, पहला उपभोक्ता पैकेजिंग। इस प्रकार की पैकेजिंग का संबंध उपभोक्ता से होता है, अर्थात उपभोग करने वाली वस्तु को शीशी, जार, प्लास्टिक डिब्बा या पुट्ठा में आकर्षक ढंग से पैक किया जाता है। यह काफ़ी आकर्षक होता है ताकि वस्तु को क्रय करने के लिए उपभोक्ता आकर्षित हो सके। उदाहरण के लिए, कैल्शियम सैंडोज की टेबलेट की पैकिंग एक विशिष्ट प्लास्टिक की शीशी में रखी जाती है। ठीक है, कैप्सूल में खोलोगे कैप्सूल को तो 2 भाग में बटेगा और 2 भाग में अंदर में चूरा चूरा रहता है ना। लेकिन पैकिंग उसको प्लास्टिक के उसमें रखा जाता है, या ऐसी चीज़ जो खाद्य पदार्थ के रूप में पैकिंग करते हैं, जिसको अंदर में जाने के बाद, निगलने के बाद वो घुलेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, और बल्कि उसमें भी कुछ कुछ गुण घुलने के बाद वो दवाई के रूप में आ जाता है। ठीक है, उसको कैप्सूल भी बोलते हैं। अगला, इसमें बच्चानुमा कार्टून की आकृति बनाई जाती है, वह भी काफ़ी आकर्षक है। इसी प्रकार कुछ तेल के जार व चाय पत्ती के पैक जो है काफ़ी लुभावने आ रहे हैं। आजकल कैरी बैग या कैरी जार काफ़ी प्रचलन में है। ठीक है, मार्ग पैकेजिंग, ट्रांजिट पैकेजिंग। वस्तु को उत्पादन केंद्रों या स्थलों से भंडारगृह व भंडारगृह से उपभोक्ता या वितरण केंद्रों में पहुंचाने के उद्देश्य से पैकिंग को मार्ग पैकेजिंग किया जाता है। जहां स्टोर रूम है, जहां स्टोरिंग उत्पादन करने के बाद जहां स्टोर करके रखते हैं, वहां से बाज़ार तक पहुंचाने के लिए, बाज़ार से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, या वितरण केंद्र तक पहुंचाने के लिए, या चिल्हर फुटकर व्यापारी के पास पहुंचाने के लिए, मार्ग में ख़राब ना हो, नुकसान ना हो, ऐसा पैकेजिंग करते हैं, वो मार्ग पैकेजिंग कहलाता है। ठीक है,
वास्तव में पैकेजिंग ना होकर वो पैकिंग है। परिवहन के दौरान टूट फूट से बचाने के लिए बड़े बड़े लकड़ी के डिब्बों में, कार्टून में पैक कर दिया जाता है। कभी कभी रबड़, फोम, जूट के बोरों से भी यह पैकिंग की जाती है। ठीक है, ताकि उत्पादन केंद्र से वितरण केंद्र तक उत्पाद वस्तु बिना किसी क्षति के पहुंच सके। पुनर्प्रयोग पैकेजिंग, रीयूज पैकेजिंग। आजकल पैकेजिंग ऐसे कर रहे हैं कि इस प्रकार पैकिंग सामग्री को यदि सुरक्षित रख दिया जाए तो विक्रेता या वितरक इसे पुनः खरीद लेता है। जैसे टीन का डब्बा, तेल का डिब्बा, आप तेल के डिब्बे का उपयोग कर लिए तो उसको वापस किराना वाला फिर खरीद लेता है। क्यों? सस्ते में वो खरीद कर उसमें फिर से पैकिंग कर लेता है, ताकि उसको बनाने का जो बड़ा लागत आता है वो आधे खर्चे में हो जाए। ठीक है, इसीलिए कबाड़ वाले में भी कई चीज़ को हम बेचते हैं ताकि वो पुनर्उपयोग हो जाए तथा उस पैकिंग सामग्री का पुनः उपयोग। पेज नंबर 312। अतः पैकिंग सामग्री का पुनः उपयोग पैकिंग में कर लेता है। इस प्रकार पैकेजिंग में उपभोक्ता को यह संदेश दिया जाता है कि यदि पैकेज सामग्री को वापस कर दिया जाए तो उपभोक्ता से पैकेजिंग का मूल्य नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वस्तु को पुनः खरीदने के लिए उपभोक्ता को आकर्षित करने का यह अनूठा ढंग है। ठीक है, बहुत सारी वस्तु हैं जिसका पैकेजिंग को वापस कर दोगे तो आपको सीसी या कुछ भी तो आपको उसका पैसा कम मिल जाता है। जैसे ठंडा पेय पदार्थ लेते हो, कोका कोला है, पेप्सी है, उसके सीसी को वापस कर दोगे पैकेजिंग वाला तो आपको बहुत पैसा वापस मिल जाता है। जैसे सिगरेट के कार्टून, माचिस की डिब्बियाँ, तेल के टीन, कुछ शीशियाँ आदि को इस प्रकार पैकेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और उसको वापस करने से कुछ पैसा मिल जाता है। ठीक है, अगला बहु इकाई पैकेजिंग। इस प्रकार की पैकेजिंग में एक ही डिब्बा के अंतर्गत अनेक प्रकार की वस्तुओं को पैक किया जाता है। उपभोक्ता की सेवा के लिए उसकी दिनचर्या की समस्त वस्तुओं को एक ही डिब्बा में पैक कर उपभोक्ता घर पहुंचा दिया जाता है। अधिकतर किराना दुकान में यही होता है। जैसे बोरा है ना, बोरे में या एक बड़े से कार्टून में साबुन, तेल, सोडा और खाने का दाल, चावल, बहुत सारी चीज़ को एक ही कार्टून में पैक करके उनके घर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से उपभोक्ता की सेवा है। यह पैकेजिंग उपभोक्ता पर बढ़िया अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अच्छा पैकिंग करने से उपभोक्ता भी खुश होता है और वहीं से फिर से लेना चाहते हैं। जैसे एक डिब्बा में साबुन, तेल, अगरबत्ती, पाउडर, क्रीम, चाय, किराना आदि को पैक करना, ये बहु इकाई पैकेजिंग के अंतर्गत आता है। उत्पाद पंक्ति पैकेजिंग, प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग। एक उपभोक्ता भले ही अनेक प्रकार की वस्तु का उत्पादन करता हो, किंतु उन सभी की पैकिंग एक समान, एक ही तरह के पैकिंग द्वारा की जाती है। अतः इसे परिवार पैकेजिंग भी कहा जाता है ना, फैमिली पैकेजिंग। विशेषकर एक वस्तु उत्पादन समूह की समस्त वस्तुओं या नई या पुरानी प्रसिद्धि के लिए यह पैकेजिंग की जाती है। जैसे वैद्यनाथ, डाबर, ये सब आयुर्वेदिक दवा के बहुत नामी कंपनी है ना, तो वैद्यनाथ है, डाबर है, ये सभी दवाइयों की पैकिंग व पैकेजिंग एक ही तरह से की जाती है ताकि उसको पैकेजिंग को देखने से ही लोग उनके ब्रांड को पहचान ले, मात्र नाम से ही इसे पहचाना जा सके। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और आगे मैं बताऊंगा। पहले कोर्स देखूंगा, उसके बाद क्या है, कैसा है, कौन सा चैप्टर रहेगा, मैं उसी को पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, बस।